नमस्कार। कपी कच्छू के बीज के फायदे, जिसे हम कोंच बीज के नाम से भी जानते हैं। कोंच बीज सफ़ेद भी आता है और कोंच बीज काला भी आता है। सेक्स संबंधित बीमारियों में कोंच बीज काले का इस्तेमाल करें। बाकी अन्य बीमारियों में कोंच बीज सफ़ेद का इस्तेमाल करें। कोंच के बीज का इस्तेमाल करते समय उसका ऊपर से छिलका निकाल के फेंक दें। और कोंच बीज की मात्रा बता देता हूँ। कोंच बीज की जो आप पाउडर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आधा से 1 चम्मच के करीब आप उसका पाउडर गाय के दूध के साथ या अपनी बीमारी के अनुसार अन्य औषधियों या अनुपान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर बीमारियों में दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें 1 बार भी इसका इस्तेमाल रात के समय बताया जाता है। इसका इस्तेमाल अगर हम उचित मात्रा में करें तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। किसी पुरुष की अगर आप काम शक्ति बढ़ाना चाहते हैं या शीघ्र पतन को खत्म करना चाहते हैं या वीर्य को गाढ़ा करना चाहते हैं या वीर्य में शुक्राणु की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, काले कोंच बीज 50 ग्राम लेने हैं आपने, अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम और सतावर पीली 50 ग्राम ला के पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम पुरुषों के रोग दूर होते चले जाएंगे। मानसिक रोग से जो लोग परेशान हैं, टेंशन ज़्यादा बनी रहती है, हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, नींद रात के समय अच्छी आती नहीं, अगर आती भी है तो दिमाग में कुछ विचार चलते रहते हैं, तो ऐसे में आपने कोंच बीज सफ़ेद लेना है 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ लेनी है 50 ग्राम, ब्रह्मी घास लेनी है 50 ग्राम, गुड़बच लेना है 50 ग्राम और तगर लेनी है 50 ग्राम। इन सभी को पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और मानसिक जो बीमारियां कहते हैं ना, दिमाग में हमारे तरल पदार्थ जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाने के कारण असंतुलित मात्रा में हो जाते हैं, जिससे हमें तरह तरह के रोग हो जाते हैं। क्योंकि आज का समय टेंशन भरा माहौल रहता है तो ज़्यादातर लोगों को तनाव की शिकायत तंग करती है। अगर आप कोई अन्य औषधि खा रहे हैं दिमाग के लिए तो भी आप इसका इस्तेमाल आधे घंटे आगे पीछे करके आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। आपकी धीरे धीरे वो दवाइयाँ भी छूट जाएगी और आपकी तमाम मानसिक बीमारियाँ भी दूर होती चली जाएगी। महिलाओं के मासिक धर्म में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जाता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय पेडू में दर्द होना, मासिक धर्म कम मात्रा में आना, मासिक धर्म खुल के ना आना या मासिक धर्म नहीं आना, तो गाजर के बीज 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, कोंच बीज सफ़ेद 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से मासिक धर्म से संबंधित रोग दूर होते चले जाते हैं। शरीर में अगर आपके वात ज़्यादा बनता है, वात दोष, वायु विकार जिसे कहते हैं, जिससे शरीर में अकड़ाहट, शरीर में दर्दें, शरीर में सूनापन, उठने बैठने में परेशानी, तो ऐसे में आप अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम, रासना पत्ती 50 ग्राम, कोंच बीज सफ़ेद 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। सुबह शाम गुनगुने पानी या गाय के गुनगुने दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू करें तो वात संबंधित बीमारियां आपकी नष्ट होती चली जाएंगी। महिलाओं को या पुरुषों को धात पड़ने की शिकायत तंग करती है, महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत अगर तंग कर रही है तो इसमें ना शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल लोद्र पठानी 50 ग्राम, बीज बिधारा 50 ग्राम और कोंच बीज सफ़ेद 50 ग्राम पीस के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच पाउडर सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ भोजन के बाद इस्तेमाल करें तो लिकोरिया व धात पड़ने की समस्या आपकी दूर होती चली जाएगी। शरीर का मसल्स बनाना चाहते हैं, शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं, शरीर में
कुछ भी खाते तो खाए पे लगता नहीं है। अगर आप कोई जिम करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि मेरा शरीर एकदम बलिष्ठ बना रहे, ताकतवर बना रहे और पेट में, शरीर में ज़्यादा मात्रा में चर्बी ना जमा हो, तो ऐसे में शुद्ध शिलाजीत पाउडर के रूप में लें 50 ग्राम, अश्वगंधा ले 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली ले 50 ग्राम और कोच बीज सफ़ेद ले 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर जब भी आप जिम करके आएँ उसके 1 घंटे बाद गुनगुने गाय के गुनगुने दूध के साथ रोजाना लेना शुरू कर दें, तो शरीर में ताकत भी आएगी, ऊर्जा लेवल भी बढ़ेगा, मसल्स भी बनेंगे और हड्डियां और नसें भी ताकतवर बन जाएंगी। जिन लोगों को लकवे की शिकायत है, अधरंगवात की शिकायत है या टांग की नस ब्लॉक है जिसे हम साइटिका बोलते हैं, या पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं जिसमें कंपन और चलने फिरने में असमर्थ हो महसूस करते हैं अपने आप को, तो ऐसे में शुद्ध शिलाजीत 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम, कोच बीज सफ़ेद 50 ग्राम, केसर सिर्फ 5 ग्राम, इन सभी को पीस के पाउडर बना ले। आधा चम्मच पाउडर रोजाना 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करें और हो सके तो सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन की चबा के ऊपर से गुनगुना पानी पिए, तो इससे नसें भी खुल जाती हैं और शरीर के नसों नाड़ियों में रक्त संचार भी अच्छे ढंग से होता है, जिससे कि ये नसों से संबंधित बीमारियां भी नष्ट होती चली जाती हैं। जिन महिलाओं को योनि दोष की परेशानी है, योनि में तरह तरह के रोग उत्पन्न हुए पड़े हैं जिसके कारण योनि नीचे की तरफ आ रही है, या मान लीजिए योनि का आकार बढ़ा हुआ है जिसे योनि का ढीलापन बोलते हैं, तो ऐसे में काली मिर्च 20 ग्राम के करीब, सालम पंजा 50 ग्राम के करीब, और हमने सफ़ेद मूसली लेनी है 50 ग्राम के करीब, और कोच भी सफ़ेद लेना है 50 ग्राम के करीब। इनको पीस के पाउडर बनाना है। पाउडर जब बन जाए इसको 1 चम्मच रोजाना खाना खाने के 1 घंटे बाद गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से योनि दोष की समस्या दूर होती चली जाती है और योनि में संकुचन भी आता है, सिकुड़नपन भी आ जाता है। मूत्र संबंधी अगर रोग से आप पीड़ित हैं, जैसे पेशाब खुल के ना आना, पेशाब आना रुक रुक के आना, पेशाब में जलन महसूस करना, पेशाब का थैली पूरी तरह से खाली ना हो पाना, तो ऐसे में पुनर्वा की जड़ 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, गोखरू 20 ग्राम और सफ़ेद कोच बीज 20 ग्राम पीस के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। मूत्र से संबंधित विकार पूरे आपके नष्ट होते चले जाएंगे और आप निरोग होते चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं जी पेट में गैस बहुत बनती है, शरीर में जगह जगह बाई का दर्द तंग करता है, नाड़ी में देखते हैं तो उनका वायु दोष, वात दोष बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे में सौंठ 50 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और कोच बीज 50 ग्राम। कोच बीज और सौंठ को पीस के पाउडर बना लें। हल्दी का तो पहले ही पाउडर है। हल्दी कई लोग पूछते कौन सी लें, तो हल्दी ना 2 तरह की आती है, एक तो लंबी लंबी और एक मोटी इस तरह से अंडे आकार में। तो अंडे आकार में आपने जो हल्दी आती है वो वाली हल्दी का पाउडर लेना है। अगर आपको साबुत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लाके तीनों को अलग अलग पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें। तो क्या होता है, जैसे मैं आपको खास तौर पे बताता हूँ, जैसे हमारे बाल्यावस्था, बच्चों की अवस्था होती है ना, उसमें कफ दोष बढ़ जाता है। ज़्यादातर आपको बच्चों को क्या देखने में मिलेगा, कफ दोष की शिकायत बढ़ जाती है। जब हम यंग होते हैं तो हमारा पित्त से संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं। जब हमारी उम्र वृद्ध अवस्था में आती है 40 के बाद, आजकल तो 30 के बाद ही वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती है, बुरा नहीं मानना, क्योंकि 30 के बाद ना लोगों को दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ती है, कभी पेट की, कभी फलाना, कभी फलाना, कभी, तो हम कहते हैं जी वायु दोष बढ़ जाता है,
पहले कहा कहते थे कि 50 के बाद वृद्ध अवस्था बढ़ती थी, उनकी उम्र भी 100 साल होती थी, लेकिन अब क्या है 60, तो मतलब 30 के करीब इससे ऊपर वृद्ध अवस्था आ जाती है। तो इसका इस्तेमाल करने से हमें बाल्यावस्था में भी करेंगे तो हमें कफ दोष नहीं बढ़ेगा। पित्त जैसे एसिड ज़्यादा बनता है तो हम इसको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से लेंगे तो पित्त दोष भी शांत रहेगा। वात दोष, पेट में गैस, शरीर में भारीपन, दर्दे वगैरह, तो गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे खाना खाने के 1 घंटे बाद, ज़्यादा बार नहीं, 1 बार रात के समय इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, शरीर में दर्दे, जगह जगह दर्दे नहीं होंगी। हाँ, घुटनों में दर्द नहीं होगा, जैसे घुटनों में बार बार दर्द होता है ना, तो ऐसी समस्याएं से हम बचे रहेंगे, हमें आराम रहेगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमें दिक्कत है तो वो भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। शुगर के रोगियों का क्या होता है कि सप्त धातु, जब शुगर हो गया ना, समझ लिए शरीर में घुन लग गया। घुन लगने का मतलब ये नहीं है कि भी आपका शरीर बिल्कुल लकड़ी मतलब उसका यही है कि हाँ, शरीर अंदर से आपका कमजोर पड़ रहा है, शरीर की नसें, नाड़ियां, धातुएं, अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। चाहे शुगर ठीक है लेकिन अंदर से वो अपना काम हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या ऐसा ले जिससे कि हमारे शरीर में ताकत भी बनी रहे, क्योंकि सारी ताकत तो शुगर खा जाता है। तो ऐसे में कोच बीज सफेद 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम पीस के पाउडर बनाएंगे, आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो शुगर में भी कंट्रोल रहेगा और शुगर ठीक भी होता चला जाएगा और शरीर में कमजोरी भी दूर होती चली जाएगी। कई बार शुगर के रोगी पूछते हैं जी हम ठीक हो जाएंगे, तो मैं अब उनको ये बोलता हूँ कि जो टाइप 2 के शुगर के रोगी हैं, जो इंसुलिन पे नहीं है, वो सिर्फ गोलियों पे डिपेंड है, तो वो मान के चलिए 100 में से 70-80% अगर मुंह पे कंट्रोल लगाते हैं ना तो वो ठीक हो जाते हैं, उनकी जड़ से बीमारी भी चली जाती है। मीठा किसी तरह का ना खाइए। अब जो टाइप 1 के शुगर के रोगी हैं उनको बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन भगवान की दया से उनमें भी एक उम्मीद होती है कि वो ठीक हो जाएंगे। बहुत नियम के अनुसार वो दवाई करें, अपना इंसुलिन का इस्तेमाल करें, धीरे धीरे लगेगा शुगर ठीक है, इंसुलिन को कंट्रोल करें, इंसुलिन को कम करें, फिर धीरे धीरे, लेकिन शुगर जब डाउन हो तभी इंसुलिन की मात्रा कम करें। वो सोचते हैं कि नहीं हम एकदम गए और उन्होंने एकदम जादू की पुड़िया दी, चलो जी हम एकदम ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता। कहीं भी जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, आपको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप कहीं भी रहते हैं तो मेरे पास ही आइए, अरे नहीं, आपके आसपास में बहुत बड़े बड़े विद्वान, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, उनके पास जाइए, आप उनसे इलाज करवाइए, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास ही आके इलाज करवाना है। गुर्दे की बीमारी से जो लोग परेशान हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि गोखरू, सफ़ेद कोंच बीज और पुनर्वा की जड़ 50-50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से इस्तेमाल करें। आपकी बहुत जल्द धीरे धीरे गुर्दे की समस्या दूर होती चली जाएगी और आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। समय समय पर अपना गुर्दे का रूटीन से टेस्ट करवाते रहें ताकि पता चलता रहे कितना आराम है। जलोदर की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, जिसे एसाइटिस रोग के नाम से जाना जाता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, वेस्ट पानी जो होता है, जो हमारे मूत्र के रास्ते, पसीने के रास्ते बाहर निकलना चाहिए, वो ना निकल के पेट में ही जमा हो जाता है। तो ऐसे में कोंच बीज सफ़ेद 50 ग्राम, पुनर्वा 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम और हरड़ का छिलका 50 ग्राम पीस के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसमें हम नमक और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो अच्छा यही होगा कि दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर ना मिले दूध तो गुनगुने पानी से इस्तेमाल करें, लेकिन पानी कम मात्रा में इस्तेमाल करें और लगातार इस्तेमाल करें। इससे मल मूत्र के रास्ते आपके पेट का पानी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। भ्रम रोग की शिकायत अगर आपको है कि मान लीजिए कुछ का कुछ समझते हैं, कोई सामने वाला आपको कुछ कहता है तो उसका अलग मतलब निकाल लेते हैं, भ्रम में कुछ का कुछ दिखता है, कुछ भी हमेशा नेगेटिव सोच चली रहती है, तो ऐसे में तगर, गुड़बच और
सफ़ेद कोच बीज, नाम मैं दोबारा बता देता हूँ। तगर 50 ग्राम, गुड़बज 50 ग्राम और कोच बीज सफ़ेद 50 ग्राम ला के पीस के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच पाउडर शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें। भ्रम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। कब्ज की समस्या बहुत तंग करती है, पेट सुबह साफ नहीं होता तो पूरा दिन सारा दिन एकदम ऐसा लगता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो ऐसे में हरड़ छिलका 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम और कोच बीज सफ़ेद 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच रोजाना शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू करें। पेट प्राकृतिक रूप में आपका साफ होता चला जाएगा। हैजे की बीमारी या फूड पॉइजन की बीमारी या बदहजमी की बीमारी आपको तंग कर रही है तो सौंठ 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, सफ़ेद कोच बीज 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें तो बदहजमी और हैजा फूड पॉइजन की समस्या दूर हो जाएगी। दस्त की समस्या आपको तंग कर रही है, बार बार कुछ भी खाते तो मल त्याग करने जाना पड़ता है, पतला मल आता है या कईयों को मल के साथ खून आता है जिसे खूनी दस्त कहा जाता है, तो बेलगिरी 50 ग्राम, कोच बीज सफ़ेद 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या अनार के जूस के साथ, दोनों में से एक जो आपको आसान लगे उसके साथ इस्तेमाल करने से दस्त और खूनी दस्त की समस्या दूर हो जाती है। कफ गले में आपके ज़्यादा बनता है या फेफड़ों में ज़्यादा बनता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी बार बार तंग करती है, तो ऐसे में मुलेठी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम और सफ़ेद कोच बीज 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। आधा चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के उबालें। उबल के पानी आधा कप रह जाए, नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद मिला के इस्तेमाल करें तो कफ पिघल के मल के रास्ते दूर हो जाएगा और आपको सांस लेने में भी परेशानी नहीं होगी। हड्डियां जिनकी कमज़ोर है, ज़रा सा भी चोट लगती है तो बड़ा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई लोगों को बार बार ज़रा सा गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है या जिनका फ्रैक्चर देर से ठीक हो रहा है, तो ऐसे में बंसुलोचन 50 ग्राम जिसे तवासीर के नाम से जानते हैं, हड़जोर लता 50 ग्राम, शंख बचम 25 ग्राम और सफ़ेद कोच बीज 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं और आधा चम्मच पाउडर लें। 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम चाटें। ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पिएं और ऐसा भोजन के 1 घंटे बाद करें तो हड्डियां ताकतवर हो जाती है। कहीं से हड्डियां भूर रही हैं, उनके अंदर कैल्शियम या अन्य मिनरल्स कम पड़ रहा है तो वो पूरी तरह से ताकतवर बन जाएगी, उसकी पूर्ति होएगी और आपकी हड्डियां एकदम ऐसे ताकतवर बनी रहेगी। सिर दर्द, सिर के दर्द से जो लोग परेशान हैं उनको कहना चाहूँगा कि आपके लिए सफ़ेद कोच बीज, मुसली सफ़ेद और अश्वगंधा तीनों बराबर मात्रा में लेके इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि पेट की गर्मी सिर पे चढ़ती है या पेट की गैस सिर पे चढ़ती है, टेंशन ज़्यादा रहती है या नसें नाड़ियों में कमज़ोरी या सूजन हो जाती है, कईयों को माइग्रेन की समस्या इसी कारण से उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बादाम रोगन भी, बादाम का तेल नाक में डाल के खींचे, इसमें डाल के खींचे तो ये सिर दर्द आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैंने आपको कोच बीज के इतने सारे फायदे बताए तो कुछ नुकसान है वो भी बता देता हूँ। जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसी महिलाएं इसका इस्तेमाल मत करें। अन्य सभी तरह के लोग इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।